अभी बजे 1:30 बज गए हैं और यहाँ पे भोजनालय है। ये प्रसादी के रूप में दिया जाता है, तो हम यहाँ पे अभी खाने वाले हैं। तो टाइम हो चुका है, तो फटाफट से हम जाते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ कि भोजनालय में प्रसादी के रूप में क्या मिलता है। ज़्यादा टूरिस्ट है नहीं, तो यहाँ पे प्रसादी के रूप में आपको पटाखे का शाक मिलेगा, दाल है और छाछ मिल जाएगी, रोटी है और शीरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मम्मी और ड्राइवर जी को बहुत भूख लगी थी, वो शुरू हो गए हैं ऑलरेडी। चलिए। तो ये हैं यहाँ पे मंदिर का भोजनालय है। भोजनालय का समय है, प्रसाद भी बोल सकते हैं आप उसको। तो प्रसाद का समय है 11 बजे से, सुबह 11 बजे से लेके 2:30 बजे तक और शाम को 7:30 बजे से 9:30 बजे, 2 घंटे। और वहाँ पे खाना खाने के बाद वहाँ पे आपकी डिश यहाँ पे लानी होती है और यहाँ पे पीने का पानी है। तो हमारा हो गया है। यहाँ पे आप कौन कौन सी जगह देख सकते हो वो गुजराती में लिखा है, मैं आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बता दूँगी। तो यहाँ पे श्री कच्छ नारायण अन्न क्षेत्र एंड भोजनालय है। यहाँ पे आपको प्रसादी मिल जाएगी और मैंने यहाँ पे पूछा तो आपको रूम्स भी अवेलेबल है। 200 रुपये में आपको यहाँ पे रूम्स मिल जाएगी और खाना भी आपको अंदर ही इंक्लूडेड है, तो अलग से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तो हम मंदिर देखने जाने वाले हैं, तो चलते हैं। तो इस गेट के अंदर मंदिर है। इस मंदिर का नाम है श्री त्रिविक्रम राय जी और यहाँ पे पानी की व्यवस्था है। ये मुख्य मंदिर है नारायण सरोवर का और यहाँ से नारायण सरोवर का रास्ता जाता है। ये पंडित जी ने मुझे हिस्ट्री बताई। ये जो कच्छ की महारानी ने मंदिर बनाया था, ये कच्छ की महारानी गई थी द्वारका दर्शन के लिए, वो मंदिर बंद कर दिया महाराज ने, बोला कच्छ भ्रमण करो। ये कच्छ में आया, नारायण सरोवर मंदिर बनवाया। ये विष्णु भगवान का त्रिविक्रम राय जी का मंदिर की तरह सरोवर, भगवान नारायण ने पानी निकाला था जमने अंगूठे में से। नाम पड़ा नारायण सरोवर। बाकी तो कहीं भी यात्रा करो, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, तो जब तक नारायण सरोवर की यात्रा नहीं करेंगे सब आपका अधूरा रहता है। ये द्वारकाधीश का मंदिर है बड़ा सा और ये विष्णु भगवान का मंदिर है और ये रास्ता जाता है नारायण सरोवर के लिए। तो चलो पहले सरोवर ही देख लेते हैं। तो ये है नारायण सरोवर और हिंदू मान्यता के अनुसार काफ़ी धार्मिक माना जाता है इस सरोवर को और काफ़ी प्रचलित भी है। तो सबसे पहले ये विष्णु भगवान का मंदिर है और ये है विष्णु भगवान की प्रतिमा। और एग्जैक्टली विष्णु भगवान के मंदिर के सामने ये द्वारकाधीश का मंदिर है और ये रही द्वारकाधीश की मूर्ति। और ये मंदिर को तो जरा देखिए, इसकी छत काफ़ी कलरफुल है और काफ़ी पुराना लग रहा है ये। और यहाँ पे एक और मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, काफ़ी छोटा द्वार है और ये रही लक्ष्मी नारायण की मूर्ति। नारायण सरोवर के बाद हम कोटेश्वर टेम्पल के लिए निकल गए, जो नारायण सरोवर से 1.5 किलोमीटर ही दूर है। अभी हम कोटेश्वर टेम्पल जा रहे हैं। चाय पीना है, चाय, आज कोई चाय पीना है, चाय, कॉफी, और भाई चाय पीना है,
चलो गेट तो बंद लग रहा है, मंदिर बंद है। मंदिर बंद है ना? मंदिर अंदर इधर से रास्ता है, वहाँ से जाएंगे तो खुला है। अच्छा, थैंक यू सो मच। चलो यहाँ पे तो मेन एंट्रेंस बंद है, लेकिन पीछे से खुला है। जहाँ पे भी जाओ टूरिस्ट प्लेसेस पे सब स्टॉल वाले वगैरह डिस्टर्ब ज़रूर करते हैं आपको। काफ़ी अच्छा मंदिर है। और पीछे है समुंदर और वहाँ पे लाइट हाउस है। देखिए, और ये मंदिर है। ये इसकी फ़ोटो मैं लगा दूंगी। ये भी अगेन गुजराती में है, इंफॉर्मेशन है। ये शिवलिंग की स्थापना ना त्रेता युग में हुई है दशानंद रावण के द्वारा। कैलाश में तपस्या की थी, भगवान को उन्होंने प्रसन्न किया था। भगवान ने वरदान मांगने को कहा था। वरदान में रावण ने मांगा था, हम सही आपकी भक्ति करना चाहते हैं, अब कैलाश छोड़िए, लंका विराजिए, हमें कोई जीव मार ना पाए, हमें अमृतों का वरदान चाहिए। भगवान ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उत्पन्न करके शिवलिंग दिया था लेकर लंका में स्थापना के लिए। लेकिन भगवान ने कहा था कि भूमि का स्पर्श नहीं करना, जहाँ स्पर्श होगा वहीं हम विराजमान हो जाएंगे। रावण भगवान को आकाश मार्ग से ले जा रहे थे। देवों को संशय हुआ, सोचे रावण अमर हो जाएंगे, सृष्टि कर्म में खामी कर देंगे। ब्रह्मा जी गौ रूप लेके कीचड़ में फंस गए थे। स्वयं भगवान विष्णु आके एक ब्राह्मण तपस्वी के रूप से गौ निकाल रहे थे, चिल्ला रहे थे गौ रक्षा के लिए। कोई नीचे सुनने वाला नहीं था। आकाश मार्ग से रावण भगवान को ले जा रहे थे। सारी देवों की कृपा थी, कान में शब्द पड़ रहे थे, कोई चिल्ला रहा है। आकाश के मार्ग में कोई दिखाई नहीं पड़ा। जब उनकी दृष्टि इस भूमि पे गई, देखा तो ब्राह्मण कीचड़ में से गौ निकालते दिखाई पड़े। सोचा गौ रक्षा धर्म करके वो नीचे आए। एक हाथ में उन्होंने लिंग रखा, एक हाथ से गौ निकालने का प्रयत्न किया। अपनी बलबुद्धियां विद्या सारी लगा दी, लेकिन कीचड़ में से गौ निकाल नहीं पाए। चारों ओर कीचड़ फैला था। ये टापू दिखाई पड़ा तो उन्होंने भगवान को विराजमान कर दिया। भगवान का दिया वरदान भूल गए, चले गए गौ रक्षा के लिए नीचे। जैसे वहाँ पास में पहुंचे, गौ अदृश्य हो गई, कुंड बन गया। वो आज भी समुद्र के अंदर है, जिसे गया कुंड कहते हैं। रावण समझ गए देवों ने छल किया है। पीछे मुड़ के देखे थे, एक लिंग रखे थे वहाँ, कोटि लिंग का दर्शन हो रहा था। समझ नहीं पा रहे थे कौन सा शिव हम लाए थे। ध्यान किया था आकाशवाणी वृंदे, भगवान शिव का वचन भूले। भगवान ने कहा था जहाँ रखोगे वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने तप किया तो उनके तप के बल से जो दैविक माया रची गई थी सारी अदृश्य हो गई। एक रह गया तो उठाने का प्रयत्न किया। उसी समय उसकी उंगलियों से शिवलिंग दब गया। आज भी दबा हुआ शिवलिंग है, लेकिन रावण से नहीं उठाया गया। रावण चले गए तो देवों ने इनकी स्थापना की, प्रसिद्ध किया जाए। रावण ने एक लिंग रखा था, कोटि लिंग दर्शन हुआ, इसलिए कोटेश्वर नाम प्रसिद्ध किया गया है। ऐसा धन्यवाद। तो ये है कोटेश्वर मंदिर और पास में एक और छोटा मंदिर है, तो चलो वहाँ पे दर्शन के लिए चलते हैं। ये भी एक महादेव का मंदिर है। तो ये था हमारा कोटेश्वर मंदिर और अभी मेन गेट खोल दिया है। ये मेन गेट से आए थे हम और हम जाएंगे इस रास्ते से, क्योंकि इस रास्ते दरिया किनारा है। सो ये है कोटेश्वर टेम्पल और कोटेश्वर टेम्पल के सामने ही ये बंदर है। सो हम वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे, तो चलिए चलते हैं। हम कोटेश्वर मंदिर से यहाँ आगे तक जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे BSF का जवान है और यहाँ पे लिखा है आगे जाना मना है
और फ़ोटो खींचना भी मना है, लेकिन फ़ोटो तो खींचने दे रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आगे नहीं जा सकते आप, यहाँ तक ही है। तो हमारा सफ़र यहाँ तक ख़त्म होता है। यहाँ पे मैंने सोचा कि हम आगे तक जाएंगे, लेकिन नहीं जा पाएंगे। और ये देखो बाइकर्स आ गए हैं, 2 बाइकर्स आए हैं। और कुछ लोग क्लेम करते हैं कि कोटेश्वर ही इंडिया का मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोटेश्वर से 20 किलोमीटर दूर एक गौर मोती करके एक गांव है, जहाँ पे अभी कोई रह नहीं रहा है, तो वो मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया है, कोटेश्वर नहीं है। और ये जो पंडित जी ने बताया था गया कुंड, ये वही है। तो हम अभी वापस जा रहे हैं कोटेश्वर टेम्पल से। लास्ट तक जाने नहीं देते हैं, सिर्फ यहीं तक आने सकते हैं, पार्किंग एरिया है वहाँ तक ही, उसके आगे जाना मना है। तो चलिए चलते हैं। और ये शरणेश्वर महादेव मंदिर है। इसके बाद हम माता के मठ के लिए निकल पड़े, जो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। और हम आ पहुंचे हैं माता के मठ पे। ये मंदिर का गेट है और उसके बाजू में SBI का ATM है। और मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन परिसर में मैं कर सकती हूँ, तो परिसर से ही मैं आपको मंदिर दिखा रही हूँ। ये है माता का मठ, यानी कि आशापुरा माता का मंदिर है ये, और काफ़ी खूबसूरत टेम्पल बनाया है। और मंदिर के परिसर में 2 टाइम प्रसादी भी मिलती है, तो आप उसका लाभ उठा सकते हो। मैंने तो खैर प्रसादी खा ली थी नारायण सरोवर में। चलिए अभी बाहर चलते हैं। और फिर हम भुज के लिए निकल पड़े, जो 95 किलोमीटर दूर था। कुछ भी कहो, लेकिन रोड ट्रिप के लिए म्यूजिक तो जरूरी ही है। तो हम नारायण सरोवर और वो सब माता का मठ घूम के 6:30 बजे भुज पहुंच गए थे। और ये हमारा होटल है भुज में। अभी 7:30 बजे है, तो अभी हम डिनर के लिए जा रहे हैं। बीच में कुल्फ़ी और स्नैक्स सब खा के आए थे, तो ज़्यादा खाने का मूड नहीं है, तो पाव भाजी या ऐसा कुछ ही खाएंगे। तो चलिए चलते हैं। 2 hours later.
सो फोटो सारे लैपटॉप पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं मोबाइल के। अभी फिर ये कैमरा के भी करने हैं। मम्मी सो गई है और डे 4 यहाँ पे ही ख़त्म होता है। हमने पाव भाजी खाई तो फ़ोटो तो हो मैं आपको दिखाई दूँगी। और अभी सिचुएशन ऐसी है कि मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी है, सर्दी हो रही है तो शायद मैं बीमार पड़ जाऊँ तो देखते हैं मांडवी अभी कैसा रहता है हमारा। और ये सारे वीडियोस हो गए हैं मेरे मोबाइल में से, फ़ोटोज़ और वीडियोस। अभी ये कैमरा पे रखते हैं तो ये दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियोस में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग बिकॉज द वर्ल्ड इज हियर टू एक्सप्लोर। ये हमारे ड्राइवर हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गगन है। गगन है। और अगर आपको बुकिंग करवानी हो भुज से कहीं मांडवी घूमना हो या फिर वाइट रन आना हो या फिर नारायण सरोवर हो गया, लखपत हो गया, तो आप इनके साथ से आप गाड़ी से जा सकते हो। क्या नंबर आपका बोल दीजिए। नंबर मेरा 8980 50 11 27। ठीक है, मैं ये नीचे आपको लिख दूंगी। ये गुजराती में बोले तो आपको इंग्लिश में मैं नीचे लिखवा दूंगी, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो।